पुत्रदा एकादशी जो कि संतान प्राप्ति के लिए सबसे शुभ एकादशी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी महिलाओं को पुत्र प्राप्ति की चाह है, जिनके घर में पहले से संतान के रूप में कन्याएं जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक सुंदर, दीर्घायु और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हो, तो उस स्थिति में श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी के दिन आप व्रत जरूर रखें और उपाय जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको संतान का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि यह जो एकादशी होती है वो स्पेशली पुत्र प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए ही होती है। तो जो भी महिलाएं हैं वो उनकी शादी को कई साल हो गए हैं और अभी तक अगर आपको माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि आपको आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो श्रावण महीने के पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय जरूर करें। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है, एक आती है पौष माह में और दूसरी आती है श्रावण माह में। तो श्रावण माह की जो पुत्रदा एकादशी है वो आने ही वाली है और इस बार 2026 में पुत्रदा एकादशी जो है वो पुत्रदा एकादशी जो है वो 23 अगस्त रविवार के दिन होगी। तो जो भी उपाय करना चाहते हैं वो उपाय जरूर करें। आप अपने घर पर ही रहकर संतान प्राप्ति के लिए इस दिन बहुत से उपाय कर सकते हैं। तो किस तरीके से उपाय करना है और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में 24 एकादशी में से कोई सी भी एक एकादशी का नाम जरूर लिखें, जिससे एकादशी मैया की कृपा आप पर हो सके और आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो। तो 23 अगस्त रविवार का दिन रहेगा। तो जो आप उपाय करेंगे वो आप वैसे तो अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर करना चाहते हैं तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में जरूर जाएं इस दिन और तांबे का एक दीपक लेकर जाएं जिसमें लंबी बाती लगाएं और श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर यह दीपक जरूर से प्रज्वलित करके आएँ। शाम के समय भी आप कर सकते हो, सुबह के समय भी कर सकते हैं। इसके साथ ही सावन का महीना है तो हरिहर की कृपा पाने का सबसे अच्छा मौका है आपके पास। श्री हरि विष्णु के साथ शिव भगवान का भी आशीर्वाद आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि जो पुत्रदा एकादशी होती है श्री हरि विष्णु को समर्पित है। चतुर्मास चल रहा है और श्रावण का महीना है, तो ऐसे में हरिहर की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो इस एकादशी के दिन उपाय करना है आपको। सबसे पहले तो आप इस दिन सुबह जल्दी उठें, जब स्नान करें तो स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर ही स्नान करें। इससे आपकी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होता है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आपकी जो कुंडली होती है उसमें जो पंचम भाग होता है, जो संतान प्राप्ति का भाग होता है, अगर उसमें जो है गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होता है तो बहुत जल्दी आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो उपाय करना है वो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है नए लड्डू गोपाल इस दिन खरीद कर भी ला सकते हैं। सावन के पूरे महीने में आप किसी भी दिन लड्डू गोपाल खरीद कर लाइए और अपने घर में लड्डू गोपाल को जो है विराजित कीजिए। और इसके साथ ही अगर आप अपने मायके से लड्डू गोपाल लेकर आते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। छोटे से लड्डू गोपाल आप जो है अपने मायके से अगर इस दिन लेकर आएँ और फिर उनके समक्ष आप उपाय करें तो आपका उपाय और भी जल्दी सफल हो जाता है। अगर पहले से लड्डू गोपाल है तो उनकी ही आप जो है पूजा करें, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, पीले फूल जितने हो सके पीले फूलों से श्रृंगार कीजिए। और इस दिन जो है आप लड्डू गोपाल को पीले कलर की ही पोशाक आपको पहनानी है और इसके साथ ही 2 जुड़वा केले आपको लेना है। 2 जुड़वा आप केले ले सकते हैं, कोशिश करिए मार्केट में मिल जाते हैं तो 2 जुड़वा केले आप लेकर आएँ। जैसे 2 जुड़वा केले अगर आपको नहीं मिलते हैं तो एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले आपको लेना है और विष्णु भगवान की पूजा में ये दोनों ही केले पर आपको सबसे पहले जो है हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और एक तुलसी का पत्ता रखकर विष्णु भगवान के चरणों में रख दीजिए। लड्डू गोपाल की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल के चरणों में रख दीजिए। आपके घर में सालिग्राम है तो आप सालिग्राम के ऊपर भी जो है इस दिन तुलसी पत्ता जरूर से रखें और इन केलों को प्रसाद के रूप में रख दें। इसके अलावा आप जो है आप लड्डू गोपाल को इस दिन शंख में गंगा जल भरकर और उसमें तुलसी पत्र डालकर स्नान कराना है। अगर आप शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं और जो भी मनोकामना आप बोल
बोलते हैं अपने मन में तो वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो संतान प्राप्ति में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए लड्डू गोपाल को इस दिन जो है गंगा जल से स्नान जरूर कराएं। जो भी प्रसाद लगाएं, जो भी भोग लगाएं, तुलसी का पत्ता उसमें जरूर से शामिल करें। लेकिन इस दिन रविवार है तो तुलसी का पत्ता आपको एक दिन पहले ही तोड़ना है। तुलसी के क्यारे में ना तो आपको इस दिन जल डालना है और ना ही आपको पीपल के पेड़ के समक्ष जाना है, क्योंकि रविवार का दिन रहेगा। तो आप जो भी उपाय करेंगे अपने घर पर ही रहकर करें। इसके साथ ही आप जो है इस दिन लड्डू गोपाल के सामने या श्री हरि विष्णु का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उनके सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। 108 बार संतान गोपाल मंत्र का अगर आप इस दिन जाप करते हैं तो बहुत जल्दी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। देवी के शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम शरण गथा। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। सबसे सिद्ध जाप माना जाता है। खास करके एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी सोनी गोद भर जाती है। पूजन कर लें, चंदन वगैरह लगा दें। आप उन्हें जो भी आपके पास और भी विष्णु भगवान की प्रिय चीज़ें हैं आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एक हल्दी की गांठ ले लें और हल्दी की गांठ को अपनी हथेली में रखिए। अपना नाम और गोत्र बोलकर संतान प्राप्ति की कामना कीजिए, पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए और विष्णु भगवान के चरणों में यह हल्दी की गांठ आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद में जब आपका पूजन हो जाए तो ये दोनों ही केला आपको उठाना है। इसमें से एक केला आप गाय माता को खिलाएंगे, क्योंकि सावन का महीना है और पुत्रदा एकादशी है। गाय माता को अगर आप अपने हाथों से यह केला खिलाते हैं तो जो भी मनोकामना उस समय आपके मन में होगी तो वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो यह छोटा सा कार्य जरूर करें। और जो दूसरा केला है वो आपको स्वयं खाना है। एकादशी के दिन जैसे एकादशी होगी तो द्वादशी के दिन दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके यह केला संतान प्राप्ति की कामना के साथ में उस महिला को खाना है जिसने उपाय किया है, जिससे कि आपकी बहुत जल्दी सोनी गोद भरेगी। क्योंकि पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, तो इस उपाय को आप जरूर से करें। इसके साथ ही इस दिन जो है आप ये जो हल्दी की गांठ चढ़ाई है विष्णु भगवान को, वो हल्दी की गांठ आपको उठाना है और उस हल्दी की गांठ को आपको पीले कलर के धागे की सहायता से तुलसी के क्यारे में बांध देना है। तुलसी के क्यारे में यह हल्दी की गांठ बांधिए, अपनी मनोकामना बोलिए और तुलसी के समक्ष दीप जरूर से प्रज्वलित करना होता है इस दिन, क्योंकि तुलसी जो कि विष्णु प्रिय है। तो तुलसी माता की इस दिन आप पूजा भी कर सकते हैं। तुलसी माता के 7 बार परिक्रमा कीजिए और संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। इसके बाद में जैसे कि ये उपाय आप सुबह के समय कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है इस दिन शिवालय जरूर जाएं, क्योंकि सावन की पुत्रदा एकादशी है। तो इस दिन आप शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे और शिवलिंग पर उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करेंगे। एक दीपक आपको जो है मंदिर की चौखट पर, शिवालय की चौखट पर इस दिन जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। एकादशी के दिन हमारे पूज्य गुरु जी के द्वारा एक बहुत ही सिद्ध उपाय बताया गया है, तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्रदोष काल में कीजिए या सुबह के समय भी कर सकते हैं कि आप जो है शिवलिंग के जब पास में जाएंगे तो पहले तो उनकी प्रिय चीज़ें चढ़ा दें। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीमी धीमी धार में जरूर से चढ़ाएं और जो है एक कटोरी में आप खीर ले लें और एक कटोरी में आपको घी लेना है और ये दोनों ही चीज़ें शिव जी के जो शिवलिंग है उसके पास में आपको रख देना है। 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी अगर आप शिवलिंग के पास में इस दिन रख देते हो, संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी हो जाती है। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होंगी वो आपको 2 बेलपत्र उसमें से उठा लेना है। पहले से जो बेलपत्र चढ़ी हो कोशिश करें जैसे कि आप मंदिर में जाओ और आपको बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाए तो वो 2 बेलपत्र उठा लें। उसमें से 1 बेलपत्र महिला को मंदिर की चौखट पर ही बैठकर खाना होता है। जितना आपसे बन सके उतना आप जरूर से खा लीजिए। मन में संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। दूसरी बेलपत्र आपको अपने घर लेकर आना है और वह बेलपत्र जो है आपको अपने पति को खिलाना है, जिससे कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये बहुत ही सिद्ध उपाय है जो कि सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। तो पुत्रदा एकादशी है, इस दिन जो है 2 बेलपत्र का यह उपाय भी आप जरूर से करें। इससे आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी। और इसके साथ ही जो आपने 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी जो आपने घी का भोग लगाया है वो आपको वैसे ही छोड़ कर आ जाना है, उसको आपको अपने घर लेकर नहीं आना है। बहुत सी महिलाएं गलती करती हैं कि उपाय तो करती हैं लेकिन प्रसाद चढ़ाने के बाद में आप उसको उठाकर अपने घर लेकर आ जाती हैं, तो यह गलती आपको नहीं करना है। आपको जो है ऐसे ही कटोरी में आप चढ़ाइए कि जहां आप उसको छोड़ सकें, तो वहीं पर ही रख कर आना है आपको। और जब मंदिर की चौखट से आप बाहर निकलें तो कोशिश करें कि पीठ देकर ना निकले, आपको जो है तिरछे होकर ही मंदिर की चौखट से बाहर निकालना है और संतान प्राप्ति की कामना करनी है। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप ये सारे ही उपाय जरूर करें। बहुत ही सिद्ध उपाय हैं, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ
नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम रुद्राय नमः।